जनाबे अब्बास बाबुल हवाइज, हर हाजत पूरी होती। और यहां पे ऐसी बात बयान करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा वक्त चाहती है, टाइम बहुत कम है, और अगर मैं वक्त के इंतजार में रहा तो शायद उससे पहले ही मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, और यह पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए, दीन आसान है, आसान है, और इस्लाम उसे चाहता भी यही है कि आसान रखा जाए। हम लोगों की यहां प्रॉब्लम यह है कि जो इस्लाम ने आसान चीजें बनाई हैं उनको हम बहुत मुश्किल कर देते हैं। चले ठीक है, कर दे, लेकिन उसका नतीजा ही निकलता है जो वाकई इस्लाम में मुश्किल चीजें फिर वो छोड़ देते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना थक चुके होते। मैं बहुत बड़ी बातें कहने जा रहा हूं, लेकिन बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है, और ये बात जो है ना अभी मुझे मुकम्मल करना है। लेकिन अब एकदम से मैं अपना मौजू 5 मिनट के लिए बदल रहा हूं, कोई रब्त नहीं, तो मैं 2 दिन से वादा कर रहा हूं, वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूं। ये तमीज उसी तरफ भी जा रही थी, लेकिन अब मैं घड़ी देख रहा हूं कि इतना वक्त नहीं है, तो पहले वादा पूरा कर दूं, फिर इस वादे को पूरा करने के बाद इस हवाले से जो चीजें आपको बताना थी वो कल बताऊंगा। जनाब अब्बास के अलकाब, टाइटल्स, तस्करा सब हजरत अब्बास का हो रहा है। ये जो बात अभी रह गई बाबुल हवाइज वाली, वो बात तो हो गई जो हर एक को पहले से मालूम, मैं इसकी तफसील में नहीं गया, वरना तो उलमा यहां रुक जाते हैं, फिर बताते हैं कितने मोजिजात पेश आए रोजे पे, कितनी हाजतें पूरी हुई, कैसे नामुमकिन काम हुए। मैं सबको वक्त का जिया समझ रहा हूं कि जो चीज अंडरस्टूड है, तयशुदा है, जिसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, वहां अपने मानने वालों में ये चीजें बताने का फिलहाल फायदा नहीं, उसको रोक रहा हूं। फिर क्या कहना चाह रहा हूं वो अभी बात आती है, उससे पहले रुक कर। जनाब अब्बास के टाइटल्स बहुत सारे और कुनियत भी बहुत मशहूर है, अबुल फजल, अलकाब भी बहुत ज्यादा है, जिसमें हमारे यहां मसलन सक्का बहुत मशहूर हो गया। लेकिन एक लक़ब हजरत अब्बास का मैं हर साल याद दिलाता हूं, अल फकीह, इल्म फिक़्ह के माहिर। इल्म फिक़्ह यानी इल्म शरीयत, इल्म अहकाम दीन, इल्म वाजिब और हराम। खतीब भी बेमिसाल है, लेकिन अब चूंकि वो खुतबा जो मैंने आज से 30 साल पहले पढ़ा तो बहुत कम लोग पढ़ते थे, अब तो एक एक अय्याम अज़ा में 50-50 दफा सुनने को मिलता है। जो काबे की छत पे कहा, तो मैं उधर नहीं जा रहा। खतीब और फकीह, इल्म फिक़्ह के माहिर। तो अब इसकी मैं मजीद तशरीह नहीं कर रहा। जनाब अब्बास की इसी सिफत को जहन में रखते हुए 2 या 3 मसले जो मैं 3 हफ्ते से 2 दिन से अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं, सिर्फ मसले और उसका जवाब पढ़ता हूं। ये 5 मिनट में अपने मजमे से अपने लिए चाह रहा हूं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह मौजू आगे बढ़ेगा। मसला है वही रिस्क हलाल और हराम वाला, लेकिन यह है कि रिस्क हराम के बहुत से पहलू हमारे जहन में नहीं आते। आयतुल्लाह सिस्तानी की तहरीर मेरे पास है, ये अरबी जबान में है। ये मुख्तलिफ सवालात हैं, मैं 2 या 3, ज्यादा नहीं। सवाल नंबर 1, एक औरत है, बहुत छोटा उसका बच्चा है, मां का दूध पीता है, तो वो लेटी भी है, सो रही है या सोने जा रही है, नहीं, बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा उसके पहलू में लेटा है, ब्रेस्ट फीडिंग। अचानक उसको नैप, ऊंग आ गई, ऊंग गई वो, यानी थोड़ी देर के लिए उसको नींद आ गई। और जब वो नींद से उठी तो उसने देखा कि नींद के आलम में वो इस तरह वो बच्चे के ऊपर चली गई थी कि बच्चे का दम घुट गया, सांस रुक गई और वो बच्चा मर गया। देखिए, बिल्कुल एक एक्सीडेंटल केस है, कोई इसमें नियत मारने मरने की नहीं है। फरमाती है वो औरत, मेरे लिए हुक्म शरई क्या है? फरमाया, इस मां पर जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वाजिब है कि इस बच्चे की ब्लड मनी दे, जो उसने कोई इंटेंशन, कोई नियत, कोई ख्याल नहीं था बच्चे को मारने का। अलबत्ता ये जो दियत इसकी है क्योंकि बाई मिस्टेक है,
तो जो इस्लाम का एक हुक्म है ये आकिला देगा। अब इसको समझाऊंगा बाद में। और चूंकि इसके अमल की वजह से बच्चा मरा है तो इस पर कफारा भी वाजिब, गलती नहीं है इसकी, कफारा भी वाजिब। वो क्या है? 2 महीने के मुसलसल रोजे रखेगी। हाँ, अगर बदन में इतनी ताकत नहीं, 2 महीने के रोजे मुसलसल नहीं, मुसलसल का मतलब 31 डेज तो बगैर गैप के रखना होते हैं। खैर तफसील बताऊंगा तो 5 मिनट का वादा पूरा नहीं होगा। अगर ये 2 महीने के मुसलसल रोजे रखने की ताकत नहीं तो फिर इस सूरत में 60 गरीबों को खाना खिलाएगी। मगर ये नहीं है कि 60 गरीब को खाना खिलाए तो काम चल जाए, पहले रोजे वाजिब। एक मसला, सिर्फ मैं मसले समझाता भी नहीं हूं ताकि टाइम बचाया जाए। मसला नंबर 2 ये कि एक औरत प्रेग्नेंट थी, उसने जानबूझकर एबॉर्शन करा दिया और अभी बच्चे में रूह नहीं आई थी, यानी शुरू के स्टेजेस की प्रेगनेंसी थी। अब वो क्या करे? जवाब, वो अपने रब से इस्तिग़फ़ार और तौबा करे और उसे इसका कफारा भी देना। और चूंकि इसने जानबूझ के वो एबॉर्शन कराया है, वो जो पहला केस था उसमें एक्सीडेंटल मौत हो गई बच्चे, मां को नींद आ गई और बच्चा दब गए, ये तो जानबूझ कर है। तो कफारा भी देना और इसका कफारा ये कि इसे 60 रोजे भी रखना है, 60 गरीबों को खाना भी खिलाना है, दोनों मिला के देना। और फिर जो उस बच्चे का वारिस है उससे इसे जो ब्लड मनी है वो उसको देना है या उससे कंप्रोमाइज करना है। सवाल नंबर 3, एक खातून, एक औरत, एक बच्ची पूछती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के कुछ अरसे बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मुझे उस वक्त औलाद नहीं चाहिए थी, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। अब ये कि बहरहाल वो प्रेगनेंसी हो गई, बहुत लंबा सवाल है, मेरे पास वक्त नहीं है। और फिर थोड़ी ब्लीडिंग वगैरह होने लगी तो ये चांस हो गया कि कहीं वो प्रेगनेंसी जो थी वो खत्म ना हो जाए, एबॉर्शन ना हो जाए। उस वक्त 7 वीक की प्रेगनेंसी थी और फिर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, यानी